बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। रीट भर्ती परीक्षा मामला हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। पीआईएल पर सुनवाई होगी। भर्ती को निरस्त करने की मांग की गई थी। सीबीआई जांच करवाने की मांग और भर्ती को निरस्त करने की मांग को लेकर पीआईएल लगाई गई थी। पीआईएल पर आज इस मामले पर सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। रीट भर्ती परीक्षा मामला। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। सचिन, भर्ती को निरस्त करने की मांग और सीबीआई जांच की मांग काफी समय से, जब से परीक्षा हुई उसके बाद से मांग लगातार जोर पकड़ रही है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कितनी देर बाद ये सुनवाई होगी, क्या रहने वाला है आज? बिल्कुल, देखिए सुमित, कुछ दिन पहले भी नोटिस जारी हुए थे किसी अन्य मामले को लेकर। यही मांग उसमें की गई थी, याचिकाकर्ता उसमें अलग थे। इस बार फर्क यह है कि ये जो भास्कर शर्मा जो याचिका लेके आए वो पीआईएल लेके आए, वो एक जनहित याचिका लेके आए। उनका कहना है कि इससे जनहित जुड़ा 16.5 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी या जिन्होंने मेहनत की है उनका भविष्य से खराब हुआ, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी इससे सफल हो जाएंगे जिनके पास में पेपर पहुंचा था। इसमें यह भी कहा गया कि पेपर लीक की बात को खुद सरकार मान रही है, खुद कार्रवाई कर रही है, लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। अगर पेपर एक सेंटर पे भी लीक होता है तो नियम ये कहता है कि उसको पूरा लीक माना जाएगा। ऐसे में अब इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और रद्द करने के बाद सीबीआई जांच करवानी चाहिए, जिससे कि पूरे मामले का पटाक्षेप हो सके। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे वो सब साफ हो सके। सीबीआई जांच के पीछे आधार यही दिया गया है कि जो राज्य की एजेंसियां हैं वो राज्य के जो कद्दावर लोग हैं या जो राज्य के प्रबुद्ध लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो यही इसमें आधार बनाए गए जो पहले वाली याचिका में थे। बस फर्क इतना सा है कि पीआईएल के तौर पे आई है आज हाईकोर्ट में, इसलिए डीबी इस मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस गोवर्धन बाड़दार की बेंच तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में संभव से इसका देखिए नंबर आ सकता है, वरना लंच से पहले तो इस पूरे मामले का नंबर आ ही जाएगा। तो आज इसमें सुनवाई है। प्रथम दृष्टया संभव से अगर कोर्ट को लगेगा तो नोटिस जारी किए जा सकते हैं। इससे ज्यादा की शायद गुंजाइश आज बहुत ज्यादा इस पूरे मामले में नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो सुनवाई होनी है आज, पीआईएल पर सुनवाई होगी। जनहित याचिका लगाई गई थी, उस पर सुनवाई आज होनी है। भर्ती को निरस्त करने सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये जनहित याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई। और उदयपुर से बड़ी खबर है, रीट परीक्षा से जुड़ी ही परीक्षा पर डोटासरा ने बोला है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सीबीआई जांच के मूड में सरकार बिल्कुल नहीं है। सीबीआई के लिए सबूत नहीं मिले हैं, सीबीआई जांच के लिए सबूत नहीं मिले हैं। डोटासरा ने ये बात कही, कहा एसओजी जांच पर भी विश्वास करना चाहिए। सरकार जांच के अंतिम छोर तक पहुंचेगी। क्या आधार है सीबीआई जांच का? कौन सा ऐसा क्लू मिल गया कहीं भी एसओजी को कि साहब 3-4 स्टेट के जो माफिया हैं वो ये इसमें शामिल हैं? अगर स्टेट की एसओजी के ऊपर उनको विश्वास नहीं है तो कारण बताइए ना, क्यों नहीं है? और 2017 में जब इन्होंने रीट कराई थी, 17 दिन तक धरने प्रदर्शन चले थे, तब इन्होंने ऐसा ही एसओजी से जांच कराई या और किसी से कराई। ये सीबीआई इन्हीं की थी, वहां के अंदर में क्यों नहीं करवा लेती है सीबीआई? सीबीआई के लायक बात होगी तो सीबीआई कराएंगे ना। सीबीआई के लायक कोई बात आएगी जब एसओजी जांच कर रही है, उसको जांच करने दीजिए। जो लोग हैं, ये ब्लूटूथ पहले नहीं होते थे क्या? ये आज ही पैदा हुए हैं क्या? ये चप्पलों में ब्लूटूथ जाते नहीं थे क्या? ये फर्जी जो आईडी लगा के फोटो दूसरे की लगा के जो दूसरे डमी कैंडिडेट बैठाते थे, ये आज ही थोड़ी बैठा रहे हैं। ये स्कूल प्राइवेट वालों के लिए और कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय ये भी ले सकते थे। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून में संशोधन करके 3 साल के बजाय 7 साल करेंगे, ये भी तो कर सकते थे। इनकी मंशा ठीक नहीं थी। ये केवल झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं और युवाओं को बरगलाने के लिए अपना जितना जोर लगाना चाहते हैं वो लगाते हैं। लेकिन युवा समझ चुका है कि ये अशोक गहलोत की सरकार है जो नौकरी देना चाहती है। 31,000 घरों के अंदर रोशनी फैलेगी, खुशियां आएंगी, तो इनके तकलीफ हो रही है क्या? हम कह रहे हैं ना कि जहां तक जांच जाएगी, अंतिम छोर तक जाएगी, वहां तक जांच को ले जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे और उसके बाद में देखते हैं ना क्या निकलता है, कितने लोगों तक गया, क्या नहीं गया। इन्होंने ये विश्नोई गैंग आज ही काम कर रही है क्या? पहले नहीं कर रही थी क्या? कहाँ गए थे ये लोग बाग? इनको पकड़ नहीं लेना चाहिए था। देखा आपने, देवनानी जी से 12-12 महीने 1.5 साल तक वसुंधरा मिलती नहीं थी। हम तो हर तीसरे दिन मिल लेते हैं मुख्यमंत्री जी से। कोई भी मंत्री मिल सकता है, अधिकारी मिल सकता है। तो इनकी सरकार और हमारी सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। और अब बात उपचुनाव के रण की। उपचुनाव के रण में पीसीसी चीफ भी उतर आए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा
वल्लभनगर और धैर्यावत के दौरे पर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। वल्लभनगर और दारियाबाद उपचुनाव हैं। दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 2.5 साल से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कोरोना काल में जो बेहतर मैनेजमेंट के कारण से पूरे देश में राजस्थान का नाम हुआ है, एक तरफ जनता के आशीर्वाद से बने हुई कांग्रेस की सरकार जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी योजनाएं ला करके सबको स्वस्थ रखने का, गारंटी देने का काम कर रही है, किसानों के कर्जे माफ कर रही है, जो एजुकेशन में अच्छा काम हुआ है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके गरीबों को राहत प्रदान कर रही है, और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जो 7 साल से केंद्र में है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जो किसानों के साथ में अत्याचार और अन्याय किए हैं, वो आप सबके सामने है। केंद्र की सरकार किसी तरीके से अपने जो किए गए वादे हैं उनको पूरा नहीं कर पाई है, और यहाँ राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है वो भी ढंग से नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस की रणनीति, धैर्यावद वल्लभनगर में डोटासरा दिखाएंगे दम। सभी पूरी टीम जो वहाँ उपचुनाव का काम देख रहे हैं वो लगातार वहाँ पर पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। बूथ लेवल तक मैनेजमेंट का कार्य हो रहा है। वल्लभनगर और धैर्यावद सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर अभियान तेज किया हुआ है। प्रभारी मंत्रियों के साथ ही पूरी टीम लगातार क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए हैं और बूथ लेवल तक मैनेजमेंट मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी ने सभी विभागों और मोर्चों को चुनाव में सक्रिय रूप से काम पर लगाया हुआ है। वहीं कांग्रेस सोशल मीडिया सेल से जुड़े कार्यकर्ता भी उपचुनाव में सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने में जुटे हैं। कांग्रेस के तमाम संगठन के लोग, अग्रिम संगठनों के लोग, जिसमें NSUI के, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस और सेवा दल भी वहाँ लगातार अपना काम कर रहा है। इसके साथ ही जो कांग्रेस की IT सेल के लोग हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो भी वहाँ पर पूरी सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कांग्रेस ने दोनों सीटों की तैयारी के लिए 7 लोगों की टीम बनाई है, जिनके सदस्य इलाके की चुनावी नब्ज पर नजर बनाए हुए हैं। वल्लभनगर की टीम में प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया और उदयलाल आंजना के साथ ही गणेश घोघरा, दयाराम परमार, लाखन मीणा और पुष्कर लाल डांगी शामिल हैं। जबकि धैर्यावद की टीम में मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया और अशोक चांदना के साथ रघुवीर सिंह मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल मीणा, दिनेश खोडनिया और धर्मेंद्र राठौड़ शामिल हैं। वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी 18 और 19 अक्टूबर को खुद 2 दिन का दौरा कर दोनों सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी के वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी होंगे, छोटी मीटिंगें भी होगी, लोगों से मिलेंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, वहाँ के नेताओं से भी मिलेंगे। तो दोनों जगह, दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कई सारी मीटिंगें हैं, उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। अभी धैर्यावद सीट भाजपा और वल्लभनगर सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस की रणनीति दोनों सीटों को अपनी झोली में डालकर 2023 की दावेदारी मजबूत करने की है। कांग्रेस को गहलोत सरकार के विकास कार्य का भरोसा है, तो बीजेपी में खींचतान के कारण भी पार्टी को जीत का भरोसा है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। और अब बात बीजेपी के ब्लैक पेपर की। उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने बाकायदा गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। इस ब्लैक पेपर का टाइटल प्रदेश कांग्रेस सरकार के 3 साल के काले कारनामे दिया गया है। इस दस्तावेज में बीजेपी ने बेलगाम अपराधी, बिजली पानी के बिल में लूट, बेरोजगारों को
रोजगार न मिलने और न ही विकास होने, लोगों को मान सम्मान न मिलने और सुरक्षा व्यवस्था की बदहाल हालत का मुद्दा उठाया है और साथ ही प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इसके साथ ही 15 दिसंबर को जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश भर से करीब 2 लाख लोग इस आंदोलन में जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जिला स्तर पर बीजेपी 25 से 30 नवंबर तक आंदोलन करेगी। उसमें किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, बिजली, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों का उल्लेख करते हुए सरकार के खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी किया है। तो कुल मिलाकर इस ब्लैक पेपर से संबंधित और अन्य जो मुद्दे सरकार के समक्ष खड़े हैं, उस पर आज की संयुक्त बैठक में इस बात पर विस्तृत चर्चा हुई है। हमने संगठनात्मक समीक्षा के अलावा और आगामी कार्य योजना, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि हमारी काम करने की निरंतरता, काम करने का तरीका और काम करने का वैशिष्ट्य, उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में जो विशेष उल्लेख हुआ है, इसकी चर्चा हुई है। 28 अक्टूबर को प्रदेश के सभी उपखंड स्तर पर बिजली और इससे संबंधित मुद्दों को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम राजस्थान के सभी उपखंडों पर होगा, जिसमें पार्टी के सभी मंडल शरीक होंगे। वो पैदल मार्च करते हुए वहां प्रदर्शन करेंगे। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 28 अक्टूबर को संपन्न होगा। बच्चों के कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर जबलपुर ने बाजी मारी है। यहां देश का ऐसा पहला टीकाकरण केंद्र बनाया गया है जिसमें सिर्फ बच्चों को ही टीका दिया जाएगा। इस केंद्र पर बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। कोरोना पर आखिरी बार के लिए देश तैयार। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए पहला सेंटर तैयार। अब बच्चों की बारी, शुरू हुई टीकाकरण की तैयारी। जी हां, तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों को तो युद्ध स्तर पर टीका लगाया जा रहा है, लेकिन अब बच्चों के टीकाकरण के लिए भी तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर शुरू हुई तैयारी में बाजी मारी है जबलपुर ने, जहां बच्चों के टीकाकरण के लिए किड्स वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। भले ही अभी वैक्सीनेशन सेंटर कहीं ना खुले हों, लेकिन जबलपुर स्मार्ट सिटी ने दरअसल एक सुसज्जित वैक्सीनेशन सेंटर किड्स के लिए तैयार कर दिया है, जो देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहा जा रहा है। देश का यह पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है जो खास तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कामयाबी पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी, नगर निगम और इसे बनाने वाली पूरी टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। वैक्सीनेट करने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, लेकिन तैयारियां जोरों पर है और पहले ही प्राथमिक तौर पे ही वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनकर तैयार है, जिसे खुद सूबे के मुखिया ने सराहा है। चलिए जान लेते हैं कि किड्स वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या सुविधाएं दी गई है। काफी कुछ खासियत है यहाँ पर। बच्चों के लिए झूले हैं, माताओं के लिए आंचल कक्ष है, डायपर वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड मशीन, वेटिंग एरिया और अभिभावकों के लिए सिटिंग स्पेस भी है। डॉक्टर्स टेबल, चैम्बर्स, इन्हें तमाम सुविधाओं से इसे सुसज्जित कर दिया गया है। बता दें, बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका बनकर तैयार है। बस इंतजार है DGCI की मंजूरी का। मंजूरी के बाद बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जबलपुर के मनमोहन नगर में बना ये किड्स वैक्सीनेशन सेंटर दूसरे शहरों के लिए नजीर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।